जय हिंद साथियों। विनोद पुलिस एचआरएमबी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ। साथियों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और जो पशु परिचर है, उन दोनों के डिफरेंट के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि दोनों में क्या अंतर है। जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सैलरी, कार्य, एज लिमिट, सभी बातों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि दोनों में कितना डिफरेंट है, कौन सी हमारे लिए बेस्ट रहने वाली है। तो अंत तक आप इस वीडियो के अंदर बने रहिए और सभी साथियों के साथ शेयर कर दें इस वीडियो को, ताकि और साथियों को भी पता चल सके कि इन दोनों में क्या डिफरेंट है, हमको किसकी तैयारी करनी चाहिए और किसको छोड़ना चाहिए। साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट दोनों में मिनिमम 18 है और पशु परिचर के अंदर 40 साल है, और जो पुलिस कांस्टेबल है उसमें 18 से जो और बाकी कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन दिया गया है, ये इनमें एज लिमिट का प्रोसेस है। अब बात आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोनों के अंदर 10th पास है, चाहे आप किसी का भी भर दे, दोनों के अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास है। अब बात आती है इसमें सैलरी और कार्य। सैलरी क्या क्या है कि जो पशु परिचर है उसके अंदर 2 साल तक हमको काट कर, वैसे तो 12,400 इसका प्रोबेशन काल के दौरान बेसिक पे है, लेकिन हमको काट कर मिलेंगे ये 11,000 के लगभग। प्रोबेशन काल के दौरान जो पुलिस कांस्टेबल है उसके अंदर हमको मिलेंगे काट कर, वैसे 14,600 है, लेकिन काट कर 12,260 के लगभग हमको मिलते हैं। इसके अलावा अब बात आती है कि प्रोबेशन काल यानी कि 2 साल हमारा कन्फर्मेशन हो जाता है, 2 साल बाद तब हमको कितने मिलेंगे। तो प्रोबेशन काल के बाद पशु परिचर के अंदर मिलेंगे 26,700 और कुछ रुपए, यानी कि 27,000 के लगभग मिलेंगे। और जो पुलिस कांस्टेबल है उसके अंदर हमको 32,000 और कुछ रुपए, यानी कि 32-33 के लगभग मिलेंगे। ये हमारा हो गया सैलरी का कन्फ्यूजन दूर हो गया। बाद में हमारा जैसे जैसे इनके इंक्रीमेंट लगेंगे वैसे वैसे बढ़ते जाएंगे, दोनों के अंदर बढ़ती है। तो अब बात आती है इनमें कार्य क्या क्या होते हैं। जो हम आरएसी होती है पुलिस कांस्टेबल के अंदर, इसका कार्य क्या होता है कि जैसे कोई अधिकारी हो गया, एडिशनल एसपी हो गया, उसके लिए रिजर्व के अंदर फोर्स होती है, उसके अंदर लगा देते हैं। जैसे कि रिजर्व में यदि उसको कार्य पड़ेगा इमरजेंसी में, कोई बाई चांस महीने में 1-2 बार ही कार्य पड़ता है, अन्यथा कोई कार्य नहीं पड़ता है, बस रिजर्व में बैठी रहती है, 8 घंटे की ड्यूटी लगती है। या फिर जैसे कि किसी मंदिर में लगा दिया, या फिर अचानक जैसे कि कहीं पर कोई दंगा हो गया, कोई आंदोलन हो गया। आंदोलन तो अब होते नहीं है, लेकिन जो भी जैसे कि दंगा प्रसाद हो जाते थे, जैसे कि छात्रों का घेराव हो जाता है कॉलेज स्कूलों के अंदर, वहाँ पर लगा देते हैं, और वैसे कोई ड्यूटी नहीं है। या फिर जैसे कि कोई जैसे सीकर में खाटू श्याम जी का मेला आता है, जीण माता का मंदिर आता है, मंदिर में जो मेला आता है, और जो कैला देवी करौली का मेला लगता है वहाँ पर लगा देते हैं, उर्स अजमेर में, और जो पुष्कर मेला लगता है, इनमें हमारी ड्यूटी लग जाती है। इस प्रकार से आरआईसी बटालियन की 18 बटालियन है राजस्थान के अंदर, तो उनमें ड्यूटी लगा देते हैं आरआईसी की। और जो पुलिस की ड्यूटियों के बारे में हम अगली वीडियो में जब पुलिस की वैकेंसी आएगी तब चर्चा करेंगे, लेकिन अब हमें आरआईसी की जो वैकेंसी है उनके बारे में चर्चा करेंगे। और पशु परिचर में जो पशु परिचर बनता है उसका कार्य क्या होता है कि हॉस्पिटल के अंदर जो पशु चिकित्सालय होता है उसके अंदर 3 पोस्ट होती हैं, एक तो डॉक्टर की, एक पशु परिचर की, एक स्वीपर की। तो उसमें कार्य क्या करना पड़ता है कि जैसे भी कोई पशु को दिखाने डॉक्टर के पास आता है तो डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करता है। तो जैसे इंजेक्शन हो गई, दवाई हो गई, वो उसको डॉक्टर को पकड़ाने के लिए हम हमारा योगदान देते हैं। जैसे कि हम घर पर कोई डॉक्टर को बुलाते हैं, पशु बीमार हो जाता है तो हम उसकी हेल्प करते हैं, वही हेल्प वहाँ पर करनी होती है। और ये बोलते हैं कि गोबर उठाना पड़ता है, वो करना पड़ता है, पूंछ पकड़नी पड़ती है। ये कार्य जब करने पड़ते हैं जब स्वीपर की पोस्ट ना हो पशु चिकित्सालय के अंदर, तब हमको वो गोबर को यानी कि फावड़े से खिसकाना पड़ता है। बस यही कार्य होता है। जब हम पशु चिकित्सालय में जाते हैं
तो कमरे में झाड़ू लगा दिया, ये कार्य करना पड़ते हैं। बस 2-3 कमरे होते हैं, उनके अंदर 2-3 जो भी कमरे होते हैं उनके अंदर हम झाड़ू लगा देते हैं, बस यही कार्य होता है। सर्दियों में इसका टाइम टेबल होता है कि 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, और गर्मियों में होता है 8 बजे से लेकर 2 बजे तक है, यानी कि 6 घंटे का टाइम पीरियड होता है पशु परीक्षक का। इसमें पुलिस में यानी कि कभी भी ड्यूटी लग सकती है, 8 घंटे की, 12 घंटे की लेकिन ज़्यादातर मिनिमम 12 घंटे की लगती है, जब लगती है तब। अन्यथा रिजर्व में ही रहते हैं, तो रिजर्व में कभी कभार ड्यूटी आती है। तो साथियों, दोनों के बारे में मैंने डिफरेंट बता दिया। अब आपको फॉर्म तो दोनों के अप्लाई करने हैं, पशु परीक्षक का आपको फॉर्म ज़रूर अप्लाई करना है। इनमें जो सिलेबस का अंतर क्या है कि पशु परीक्षण के अंदर तो सिलेबस है राजस्थान जीके, यानी कि जीके बोल देते हैं उसको, 105 नंबर का, जिसमें मैथ भी आएंगे 15-20 क्वेश्चन, और 15-20 क्वेश्चन साइंस के भी आएंगे। करंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा उसके अंदर, और बाकी राजस्थान जीके पूछा जाएगा। और 45 नंबर का पूछा जाएगा आपसे पशु सामान्य ज्ञान, पशुधन सामान्य ज्ञान। और जो पुलिस कांस्टेबल होता है RIC RIS का, उसके अंदर महिला बाल अपराध हो गए, राजस्थान जीके हो गया, और कंप्यूटर हो गया, इंडिया जीके हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। दोनों का आपको सिलेबस तो कन्फर्म पता होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ, बस ये इनके अंदर डिफरेंट है, और कुछ डिफरेंट नहीं है। यदि आप घर के पास नज़दीक रहना चाहते हैं, परिवार को समय देना चाहते हैं, तो आप पशु परीक्षण की तैयारी कर सकते हैं। अन्यथा आपको वर्दी का जुनून है तो आप RIC RISF की तैयारी कर सकते हैं। दोनों में आराम की जॉब है पशु परीक्षण, और इसमें थोड़ा यानी कि ड्यूटी आ जाती है, घर से दूर रहना पड़ता है, बस यही बात है। और अन्यथा दोनों अच्छी पोस्ट हैं, उसमें सैलरी कम मिलती है, इसमें थोड़ा यानी कि वर्दी का जुनून हो तो वर्दी का सपना पूरा हो जाता है। बस यही डिफरेंट है, और ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं है। आप इधर उधर यूट्यूब पर बहकावे में ना आए, इसमें ये है इसमें वो है, बस ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल विनोद पुलिस HRMB को ज्वाइन कर ले, और हमारी यूट्यूब चैनल विनोद पुलिस HRMB को सब्सक्राइब कर दे, और सभी साथियों के साथ शेयर कर दे, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू साथियों। और आपका जो भी कोई सवाल जवाब हो तो आप हमारे कमेंट भी कर सकते हैं, और यदि ज़्यादा डिटेल लेनी हो तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9887465720 पर आप मैसेज कर सकते हैं, आपको कुछ ही देर में रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।